प्रिय बंधुओं, आप क्या बंधन मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रकृति की सीमा को लांघ जाएं? क्या आप चाहते हैं इस चराचर दृश्यमान जगत पर आपका पूर्ण अधिकार हो? बंधुओं, आपको अपने चेतना का विकास करना पड़ेगा। यह शरीर दो तत्व से बना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक है जड़, एक है चेतन। चेतन का आधार जड़ नहीं होता है। न तो दो चेतन एक में मिलते हैं। संसार में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। गलत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। गलत। अगर यह सही मान लिया जाए तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि जब आत्मा मुक्त हो जाती है, दो आत्मा जिसके अंदर प्राकृतिक मल नहीं है, फिर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा दोनों प्राकृतिक मल से परे तो हो गए हैं, किंतु उनके अंदर इच्छा, ज्ञान, प्रवृत्ति जो विशुद्ध स्वरूप में है, और दो चेतन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। और परमात्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यह निर्भ्रांत सत्य है कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, ना तो परमात्मा कभी आत्मा होता है। चेतन का आधार चेतन होता है, और जड़ का आधार भी चेतन हो सकता है, और होता भी है। इस शरीर का आधार क्या है? इस शरीर का आधार जो शरीर के अंदर चेतन तत्व है, वही है आत्मा। और उसी आत्मा के रहने की वजह से यह शरीर चल भी रहा है। तो सर्वप्रथम अपने आत्मा को जानना होगा। आत्मा की चेतना का विकास करना होगा। आत्मा की चेतना का विकास तभी होगा जब प्राकृतिक गुणों का ह्रास हो। प्रिय बंधुओं, आप अपने आप को अवलोकन कीजिए। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं, कौन है जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। यह आप विचार कीजिए कि मैं कौन हूं, इस शरीर में कौन कौन से तत्व हैं। जड़ है, एक चेतन है। यह तो अनुभव में सबके पास है कि यह शरीर एक अवस्था में जाने के बाद छूट जाता है। जो छूट जा रहा है, जो सड़ जा रहा है, जिसका नाश हो जा रहा है, वह प्रिय बंधुओं आपका स्वरूप नहीं है। इतना ज्ञान तो आप अपने पास सदैव रखिए, और जब इतना ज्ञान मजबूत कर लेंगे, अपने आप को चेतन मानने लगेंगे। बंधुओं, मन से ही आप बंधन में हो, और मन से ही आप मुक्त भी हो जाओगे।
आप मानो तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। संसार में सारी चीजें तो आपने मान करके ही तो संबंध बनाए हैं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा प्लाट है, यह मेरा बिजनेस है, यह मेरा मित्र है, यह मेरी माँ है, यह मेरा पिता है, यह सब तो आपने माना ही है ना। तो यह भी मान लो कि आप चेतन हो और आप इस शरीर से मुक्त हो, और जिसको जिसको आप देख रहे हो उनको भी मानिए कि यह भी चेतन ही है। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार से अलग अलग कपड़े पहन लेने पर लोग की सुंदरता दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार से यह शरीर आत्मा का कपड़ा है। यह कपड़ा छीण हो जाएगा तो आत्मा इस घोंसले से निकल जाती है। आप सर्वप्रथम अपने आप को चेतन मानिए, अपने आत्म चेतना का विकास कीजिए, साधना कीजिए विहंगम योग की। जो एक चेतन साधन प्रणाली है उसकी साधना कीजिए। सदैव अपने आप को ध्यान रखिए, अपने केंद्र पर लौटने का प्रयास कीजिए। वस्तुतः व्यक्ति संसार को देखता रहता है, अपने आप को नहीं देखता। अपने आप को भी देखिए। आप बैठे हैं एक जगह शांत, तो अपने शरीर का भी अवलोकन कीजिए। दृष्टि सामने भी देखती है, अपने आप को भी देख सकती है। अभ्यास करने से आप दृश्य देखिए, परंतु आप दृष्टा हैं, यह कभी नहीं भूलिए। धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास होगा। आप दृश्य तो देखते हैं, पर दृष्टा यानी अपने आप को भूले रहते हैं। यही कारण है कि आप अपने निज स्वरूप जो चेतन तत्व है उसे भूले हुए हैं। मना सुरति ले उड़त है, बाहर सकल पसार। जीव भूल निज रूप को, भटक रहे संसार। यह मन आपके सूरत को लेकर के संसार में दौड़ रहा है और जीव अपने स्वरूप को भूल गया है और संसार में भटक रहा है। दृश्य देखिए तो दृष्टा का भान रखिए। यह संसार दृश्य है, आप दृष्टा हैं। अपने आप को न भूलिए। प्रिय बंधुओं, मन, माया और संसार और यह शरीर एक ही है, दो नहीं है। जो आपके आंख से दृष्टिगोचर हो रहा है वह संसार है, वह माया है, वह मन है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, कह कहूं समुझाए। अर्थात अपने आप को अवलोकन करते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, अधिक से अधिक सत्संग को सुनते रहिए। आपके प्राकृतिक गुणों का हरासमेंट होगा और चेतन गुण का विकास होगा। अध्यात्म गूढ़ तत्व है। धीरे धीरे
आप आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म अनुभव गति का पंथ है। आप अनुभव कीजिए, मेरे अंदर एक चेतन तत्व है जिसके रहने पर मैं इस चराचर जगत को देख रहा हूं, जिसके रहने पर यह शरीर टिका हुआ है और संसार के सारे संबंध स्थापित हैं, जिसके न रहने पर संसार के सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। चिंतन मंथन कीजिए और अपने आप को भी देखते रहिए, संसार को भी देखते रहिए, कोई बात नहीं है। दृष्टा यानी अपने आप को ना भूलिए, सिर्फ दृश्य में ना झूलिए, आप आगे बढ़ते रहिए। अनुभव गति का पंथ है, सूझत सूझत सूझ, साहेब अनुभवा गम्य है, बूझत बूझत बूझ। आप सभी के जीवन के मंगलमय कामना करते हुए अपनी चेतन वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रिय बंधुओं, आप लोग सब अभ्यास करते रहिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।